पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए अपना 5वां पाठ चल रहा था अपना खनिज एवं शैल, जिसमें अपन ने खनिज के बारे में पढ़ा था। खनिज क्या है, इसका वर्गीकरण अपन ने किया था। उसके बाद शैल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसको अपन चट्टान कहते हैं कि भूपर्पट्टी के ऊपरी जो भाग में देखें तो कई जो मिश्रित ठोस पदार्थ है उससे क्या हुआ, इसका शैल का निर्माण हुआ है। उसमें अपन ने आगन्य, अवसादी और कायांतरित जो शैलें मुख्यतः पढ़ी थी निर्माण के आधार पर, जो अलग अलग मिट्टी और विशेषता है उसके आधार पर। आगन्य शैल अपने पढ़ ली थी कि प्राथमिक शैलें होती हैं जिनका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो मैग्मा या लावा निकलता है उससे इसका निर्माण हुआ है। जो इग्निस लैटिन भाषा का शब्द है उससे इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इनकी विशेषताएं अपन ने पढ़ी थी। उसके बाद दूसरी पन्नी अवसादी शैलें चल रही थी कि अवसादी शैलों को परतदार या सेडिमेंट्री रॉक्स जो कहा जाता है, सेडिमेंट्री शब्द से इसकी क्या हुई, उत्पत्ति हुई है। और इनका जो निर्माण देखें वो क्या हुआ है, अलग अलग जैसे भूगर्भ काल में देखें ताप, दाब, घनत्व है, इसमें परिवर्तन हुआ और उसके कारण देखें तो इन शैलों या चट्टानों का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। आज अपन देखते हैं कि निर्माण पद्धति के आधार पर देखें तो अवसादी जो शैलें हैं उनको 3 समूहों में क्या किया गया, विभाजित किया गया। यानी जो इसका निर्माण होता है ना, इसके आधार पर देखें तो ये जो अवसादी शैलें हैं वो मुख्यतः कितने भागों में विभाजित की गई, 3 भागों में विभाजित की जाती है। देखिए पहली यांत्रिक रूप से निर्मित, यानी यांत्रिक मतलब जो किसी क्रिया के द्वारा जिनका निर्माण हुआ है, यांत्रिक परिवर्तन जिसको कह सकते हैं ताप, दाब, घनत्व है, इसके द्वारा देखें तो जो विखंडन हुआ इसका क्या हुआ, स्वरूप बदल गया। जैसे उदाहरण के लिए बालू का समूह है, बालू का पत्थर जो पिंड शिला है, पिंड का एक ठोस भाग है, शिला पत्थर है, चूना प्रस्तर है, शैल है, विमृदा है, ये सब जो किसके उदाहरण है, वो यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी शैलों के उदाहरण है। यांत्रिक का मतलब होता है ताप, दाब, घनत्व, अलग अलग जो प्रक्रियाएं होती है उनके कारण क्या हो गया, इनका स्वरूप बदल गया था। तो इसमें बालू का समूह है, पिंड शिला है, चूना प्रस्तर है, चूना पत्थर है, शैल चट्टाने हैं, विमृदा मिट्टी है, ये सब आती हैं। दूसरी कार्बनिक रूप से निर्मित, उदाहरण के लिए गीजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला, ये आती है। यानी गीजराइट है, खड़िया जो मिट्टी है, चूना पत्थर है, कोयला है, ये सभी देखें तो जो कार्बनिक इनमें परिवर्तन हुआ उसके कारण क्या होता है, इनका निर्माण हुआ था। तीसरी है रासायनिक रूप से निर्मित, उदाहरण के लिए देखिए श्रृंग प्रस्तर, यानी श्रृंग का जो पत्थर है उससे, श्रृंग का मतलब एक प्रकार का पत्थर ही होता है। श्रृंग का जो पत्थर है, चूना पत्थर है, हेलाइट है, पोटास है, उर्वरक वगैरह, ये मतलब जो रासायनिक परिवर्तन हुए अलग अलग में उसके द्वारा क्या होता है, इनका निर्माण हुआ था। तो ये निर्माण के आधार पर भी देखें तो अवसादी जो शैलें हैं या जो सेडिमेंट्री रॉक्स अपन ने पढ़ी थी, दूसरे प्रकार की जो चट्टानें, उनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इन 3 भागों में इनको बांटा गया है। पहली यांत्रिक रूप से जो बालू का सुख पत्थर है, पिंड शिला है, चूना प्रस्तर है, शैल है, विमृदा मिट्टी वगैरह है। कार्बनिक रूप से देखें तो गीजराइट है, खड़िया मिट्टी है, चूना पत्थर है, कोयला, ये आते हैं। रासायनिक रूप से देखें तो श्रृंग प्रस्तर पत्थर है, चूना पत्थर है, हेलाइट है, पोटास वगैरह, इसका निर्माण हुआ है। तीसरी देखिए कायांतरित शैल, अपनी अंतिम जो शैल है। देखिए कायांतरित का अर्थ होता है स्वरूप में परिवर्तन, यानी मूल चट्टानें तो ये क्या थी, आगन्य अवसादी थी, लेकिन किसी समय देखें तो इनका जो स्वरूप था उसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। देखिए दाब, आयतन तथा ताप में परिवर्तन के प्रक्रिया के फलस्वरूप इन शैलों का निर्माण होता है। यानी दाब है, इनका आयतन जो था डेंसिटी जिसको कहते हैं उसमें परिवर्तन हुआ, तापमान में परिवर्तन हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप देखें तो इन शैलों का क्या होता है, निर्माण होता है। ये शैलें दाब, आयतन तथा ताप में परिवर्तन द्वारा निर्मित होती है। यानी मूल शैलें तो वही थी अवसादी आगन्य, लेकिन इन मूल शैलों में क्या हो, दाब है, आयतन है, तापमान में परिवर्तन होना, इनके द्वारा क्या होता है, इनका निर्माण होता है। जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण, विवर्तनिक का मतलब तो प्लेटों में हलचल होना, भूगर्भ में जो स्थिर भाग है उसके भूपटल के नीचे देखें तो ऐसी हलचल होती है, विवर्तनिक हलचलें पर पढ़ेंगे आगे। यानी प्लेटों में गति होना, प्लेट टेक्टोनिक्स जो भूपर्पट्टी का निर्माण हुआ पृथ्वी के भूपटल में देखें तो उसमें विवर्तनिक यानी हलचल होने के कारण या प्रक्रिया के कारण शैलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिंच जाती है। यानी जो भी चट्टानें होती हैं, शैलें होती हैं, वो धीरे धीरे निचला जो स्तर होता है इसकी ओर बलपूर्वक क्या होती है, खिसक जाती है, बैठ जाती है। या जब भूपृष्ठ से उठता हुआ पिघला हुआ मैग्मा
या क्या होगा, जो भूपृष्ठ या जो भूमि का भाग है उससे उठता हुआ पिघला हुआ जो मैग्मा होता है, द्रव अवस्था में जो मैग्मा था ज्वालामुखी विस्फोट के समय, वो भूपृष्ठीय सेलों के संपर्क में आता है। यानी भूपृष्ठ यानी भूमि के ऊपरी भाग पर देखें जो चट्टानें थी, सेलें थी, उनके संपर्क में आता है, या जब ऊपरी सेलों के कारण निचली सेलों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, या जो ऊपरी सेल या चट्टानें थी उसके कारण देखें तो निचली जो सेल या चट्टानें थी उन पर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है ज़्यादा, तब इनका क्या होता है, कायांतरण होता है। कायांतरण मतलब एक परिवर्तन होना इनके ऊपर, और कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। यानी कायांतरण में क्या होता है, जो समेकित यानी विशेष जो इस प्रकार की चट्टानें थी या सेलें थी उनमें पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। क्रिस्टलीकरण का जो अवयव थे, तत्व थे, उसका दोबारा से इनका निर्माण होता है, या वास्तविक सेलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं, या जो वास्तविक चट्टानें थी या सेलें थी उसमें दोबारा से पदार्थ क्या होते हैं, बन जाते हैं, उनका निर्माण हो जाता है। तो ये है अपनी कायांतरित सेल। दोबारा देख लो कि कायांतरित का अर्थ होता है स्वरूप में परिवर्तन होना, यानी जो मूल चट्टानें थी या जो मौलिक चट्टानें थी उनका स्वरूप क्या हो गया, बदल गया, परिवर्तित हो गया। दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन के फलस्वरूप, यानी दाब है, आयतन है, यहाँ का घनत्व है, तापमान, उसमें परिवर्तन के कारण देखें तो इन सेलों का निर्माण होता है। ये सेलें दाब, आयतन तथा तापमान में परिवर्तन द्वारा निर्मित होती, यानी दाब है, आयतन है, तापमान है, उसके द्वारा इसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा, इनका निर्माण होता है। जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण विवर्तनिक प्लेटों में हलचल होना, भूपृष्ठ में गति होना, जो प्लेट नीचे वाला भाग है भूपृष्ठ का, उसके द्वारा इनका निर्माण होता है। तो जब विवर्तनिक प्रक्रिया होगी तो ये सेलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिंच जाती हैं, यानी जो ये चट्टानें थी वो नीचे की तरफ बलपूर्वक के दबाव की वजह से खिसक जाती है, आगे बढ़ जाती है, और जब भूपृष्ठ यानी भूमि के जो ऊपरी पृष्ठ है भाग, उससे उठता हुआ पिघला हुआ मैग्मा जो द्रव अवस्था में था वो भूपृष्ठीय जो सेलें थी, चट्टानें थी, उनके संपर्क में आ जाता है, या ऊपरी सेलों के कारण निचली सेलों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, या ऊपर वाली जो सेलें थी या चट्टानें थी उसके कारण देखें तो निचली जो सेलें थी उस पर क्या पड़ेगा, अत्यधिक क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है, तब इनका क्या होता है, कायांतरण होता है, इनमें परिवर्तन हो जाता है। और कायांतरण वह प्रक्रिया या क्रिया है जिसमें समेकित सेलों में, यानी समेकित जो सेलें थी, चट्टानें थी, उनमें पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, यानी दोबारा से देखें तो इनके जो तत्व थे, अवयव थे, उनका क्या होता है, निर्माण होता है, तथा वास्तविक सेलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं, यानी वास्तविक जो सेलें थी या चट्टानें थी उनमें दोबारा से क्या हो जाता है, पदार्थों का संगठन होता है, निर्माण होता है। आगे देखिए, विशेष किसी रासायनिक परिवर्तन के टूटने एवं पिसने के कारण वास्तविक सेलों में यांत्रिक व्यवधान या उनका पुनः संगठित होना या गतिशील क्या कहलाता है, कायांतरित कहलाता है। यानी होता क्या इसमें कि किसी विशेष यानी कोई विशेष जो रासायनिक परिवर्तन थे उनके टूटने और पिसने के कारण, यानी दोबारा से वो टूट गई, पिसने का तो दोबारा से इनका निर्माण हुआ, इसके कारण देखें तो मुख्य जो वास्तविक सेलें थी या चट्टानें थी उनमें यांत्रिक व्यवधान, यानी दोबारा से जो यांत्रिक क्रिया से इनमें व्यवधान आया था उनका दोबारा से संगठित होना क्या कहलाता है, उनका गतिशील कायांतरित कहलाता है, स्वरूप बदल जाता है। उष्मीय कायांतरण के कारण उष्मा ऊर्जा के द्वारा देखें, उष्मा के द्वारा देखें तो सेलों के पदार्थों का रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, यानी जो भी उष्मीय कायांतरण, इनमें क्रिस्टलीकरण होगा, पदार्थ थे, दोबारा निर्माण होता है, तो इसके कारण जो सेल पदार्थ यानी चट्टानों के जो पदार्थ है उनमें रासायनिक परिवर्तन होता है और पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, दोबारा से क्या होता है, इनका निर्माण होता है। उष्मीय कायांतरण के दो प्रकार हैं, यानी जो उष्मीय कायांतरण होता है इन चट्टानों में, कायांतरित या इन जो चट्टानें पड़ रही है रूपांतरित, एक संपर्क के द्वारा, एक प्रादेशिक। संपर्क में क्या होता है कि संपर्क रूपांतरण में सेलें जो भी चट्टानें थी गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा या लावा के संपर्क में आएंगी, यानी जो ऊपर आता है विस्फोट के समय मैग्मा या लावा है उसके संपर्क में आती, तथा उच्च तापमान पर सेलों के पदार्थों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, यानी अधिक तापमान पर देखें तो जो चट्टानें थी या जो सेल पदार्थ थे उनका दोबारा से क्रिस्टलीकरण होता है, दोबारा से पदार्थ बन जाते हैं अवयव के रूप में। और अक्सर सेलों में मैग्मा अथवा लावा के योग से नए पदार्थ बनते हैं, इन्हें अक्सर क्या होता है, सेल चट्टानें जो थी उसमें मैग्मा जो निकलेगा विस्फोट के रूप में या जो लावा है उसके निर्माण से क्या होता है, नए पदार्थों का निर्माण होता है, उत्पन्न होता है। यह है संपर्क कायांतरण। प्रादेशिक कायांतरण में क्या होता है, उच्च तापमान अथवा दबाव या इन दोनों के कारण सेलों में विवर्तनिक दबाव के कारण विकृतियां होती हैं,
जिससे सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। यानी प्रादेशिक कायांतरण में क्या होता है, उच्च तापमान यानी अधिक तापमान पर देखें अथवा दबाव से देखें तो इन दोनों के कारण देखें जो सेलें थी या जो चट्टानें थी उसमें विवर्तनिक प्लेटों में हलचल होना, दबाव होना, इसके कारण क्या होती है, विकृतियां होती हैं। विकृतियां मतलब इनमें जो टूट हो जाती है अलग से विखंडन की प्रक्रिया, और सेलों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। क्रिस्टलीकरण दोबारा से इनमें जो अवयव थे, तत्व थे, उनका क्या होता है, संगठन होता है, निर्माण होता है। तो ये थी अपनी 3 प्रकार की मुख्य सेलें, आगन्य, अवसादी और कायांतरित या रूपांतरित। अब देखिए थोड़ा सा शैली चक्र, यानी चट्टानों में जो चक्र चलता रहता है वैसे इन मूल चट्टानों में कैसे वापिस परिवर्तन होता है। देखिए शैलें अपने मूल रूप में अत्यधिक समय तक नहीं रहती, यानी जो भी चट्टानें शैल वो अपने मूल रूप में ज्यादा समय तक नहीं रहती, बल्कि इनमें क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। शैली चक्र एक सतत प्रक्रिया है जिसमें पुरानी शैलें परिवर्तित होकर नवीन रूप क्या ले लेती हैं। यानी शैली चक्र में क्या है, एक सतत प्रक्रिया, सतत मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें जो भी पुरानी शैलें या चट्टानें थी वो परिवर्तित हो जाती और दोबारा से अपना जो नया रूप है उसको ग्रहण कर लेती हैं। आगन्य शैलें प्राथमिक शैलें, अन्य अवसादी और कायांतरित शैलें इन्हीं प्राथमिक शैलों से निर्मित है। यानी जो अपन ने पढ़ा था कि आगन्य शैलें जो प्राथमिक शैलें भूगर्भ में जब लावा विस्फोट हुआ मैग्मा उसके द्वारा इनका निर्माण हुआ था, तो इनसे क्या बनी है, अवसादी और कायांतरित बनी। आगन्य शैलों को कायांतरित शैलों में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जा सकता है। यानी जो भी आगन्य शैलें इनको भी अपन किसी बदल सकते हैं, कायांतरित शैलों या जो अपन ने पढ़ी रूपांतरित, इन शैलों में इसका परिवर्तन किया जा सकता है। इन ताप दबाव इसके द्वारा इनमें क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। मूल चट्टानें कौन सी थी, आगन्य वाली जो अपनी चट्टानें थी, प्राथमिक चट्टानें जो सबसे पहले बनी थी या इनका निर्माण हुआ था भूपृष्ठ में। तो ये अपने 3 प्रकार की चट्टानें और खनिज छोटा सा पाठ था, तो अच्छे से याद करना है खनिज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और तीनों ही प्रकार की सेल क्या है, सेल की परिभाषा, आगन्य, अवसादी और कायांतरित सेलों की विशेषताएं अच्छे से क्या करनी है, याद करनी है। तो इसके साथ ही अपना पाठ समाप्त होता है। कल अपन अगला पाठ आगे शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।